तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने देखा था सी के बेसिक फंडामेंटल्स, उसका बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक सिंटैक्स और एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट किया था हेलो वर्ल्ड का। हमने आउटपुट क्रिएट करना सीखा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स की, डेटा टाइप्स की और इनपुट और आउटपुट की कि सी में कैसे लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस स्क्रीन को यहाँ से ऐसे क्लियर कर देता हूँ अपना। अच्छा, तो आपने इतना तो समझ लिया है कि यार आउटपुट के लिए तो प्रिंट एफ यूज होता है। ठीक है, इनपुट के लिए क्या होगा, यूजर से इनपुट कैसे लेंगे और इनपुट लेंगे तो उसको स्टोर कहाँ कराएंगे। भाई अगर यूजर से मैं कोई वैल्यू इनपुट लेता हूँ, सपोज करो मैं यूजर को बोलता हूँ कि आप एक नंबर इनपुट करो, तो वो नंबर मुझे कहीं ना कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। उसको स्टोर करने के लिए ही जिस एंटिटी को हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल। बेसिकली वेरिएबल कितने टाइप के होंगे, इंटीजर हो सकता है। इंटीजर मतलब न्यूमेरिक वैल्यू जिसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं हो, जैसे कि 1, 5, 7, 37, इस टाइप के वैल्यूज इंटीजर होंगी। दूसरा हो सकता है फ्लोट जिसमें डेसिमल वैल्यू होगी, जैसे कि 3.5, 7.5। फिर तीसरा हो सकता है आपका कैरेक्टर के लिए, जिसमें आप लोग एक इंग्लिश का अल्फ़ाबेट इनपुट करा सकते हो। ठीक है, एक स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे। एक बूलियन हो सकता है, बूलियन का मतलब 1 या 0। और एक वॉइड होता है जिसका मतलब कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन बेसिक जिनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है बेसिक सी में वो होंगे आपके इंट, फ्लोट, कैर और स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हम लोग आगे के ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंट, फ्लोट और कैर कि ये है क्या। इसके अलावा भी जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स हैं, जैसे कि लॉन्ग डबल या डबल, ये सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे आगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं int टाइप के वेरिएबल की। तो अगर मुझे इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना है तो मैं लिखूंगा int स्पेस मेरे वेरिएबल का नाम, लेट्स से num1 और इक्वल्स टू, और इसमें जो भी वैल्यू मुझे इंसर्ट करानी है वो इंसर्ट करा दूंगा। लेट्स से मेरी वैल्यू है 23 और यहाँ पे सेमी कॉलन से एंड कर दूंगा। देखो सेमी कॉलन का मतलब होता है एंड ऑफ लाइन। ठीक है, तो इस तरह से दिस इज द सिंटैक्स टू डिक्लेयर इंटीजर टाइप ऑफ डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, अब अगर मुझे फ्लोट का डेटा टाइप, अगर मतलब फ्लोट का कुछ वेरिएबल क्रिएट करना है तो कैसे करूँगा, तो लिखूंगा FLOAT फ्लोट, उसके बाद num2। फ्लोट में हमने क्या सीखा है, क्या स्टोर होता है। अगर कभी भी हमें डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है तो हम लोग फ्लोट या डबल का यूज़ करते हैं। तो हम लोग 45.5 जैसे हुआ, या फिर 3.4 या 3.22, इस टाइप की कोई वैल्यू होगी तो हम फ्लोट में स्टोर कराएंगे। ठीक, अब कोई इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है तो हम उसे कैर में स्टोर कराएंगे। कैर मीन्स कैरेक्टर। तो कैर, लेट से इसका नाम हमने वेरिएबल का नाम दे दिया ch। ये जो मैंने दिया ना num1 num2 ch, इसमें आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इंट, फ्लोट, कैर ये सेम रहेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कैरेक्टर स्टोर कराने के लिए हमें सिंगल कोट का यूज़ करना होता है। सिंगल कोट के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ लिखोगे, लेट से a, और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दोगे तो ये एक कैरेक्टर वेरिएबल हो जाएगा। अच्छा, इस लाइन का मतलब समझो। इस लाइन का मतलब ये है कि मैंने एक मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट किया, उस स्पेस का नाम दे दिया num1 और उसको बता दिया कि इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी, और इंटीजर वैल्यू जो स्टोर की वो क्या थी, 23। ऐसे ही इस लाइन का मतलब है कि भैया मैंने एक अपनी मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट की, उसका नाम दे दिया num2। अब मैं जब भी उस वेरिएबल स्पेस को यूज़ करूंगा तो मैं num2 नाम से यूज़ करूंगा, और उसको मैंने बोल दिया कि इसमें फ्लोट टाइप की वैल्यू आएगी, मतलब कि डेसिमल टाइप की वैल्यू आएगी, और उसमें वैल्यू मैंने ऐसे अर्न कर दी 3.222। एंड द सेम स्टैंड्स फॉर कैर एज वेल। इस टाइप से हम डेटा टाइप और वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं सी में। अब जो मेन बचे आपके डबल हुआ या लॉन्ग डबल हुआ या स्ट्रिंग हुआ, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे आगे वाली आने वाली वीडियोस में। अभी हम बात करने वाले हैं सिंपली यहाँ पे कि यूज़र से इनपुट कैसे लिया जाए। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए देखो, जैसे प्रिंट कराने के लिए प्रिंट एफ होता है, तो वैसे ही यूज़र से इनपुट लेने के स्कैन एफ होता है। स्कैन एफ, ये फंक्शन होता है इनपुट के लिए। अब लेकिन इनपुट लेने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब देखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। अब सपोज करो कि आपको यूज़र से एक नंबर इनपुट कराना है। ठीक है, तो लेट से आपने यहाँ पे लिखा कि आपने लिखा प्लीज़ एंटर अ नंबर। ठीक, और आप स्लैश एन एंड में लगा दो। स्लैश एन जो होता है, स्लैश एन से लाइन चेंज हो जाती है, तो ये प्रिंट करेगा पहली लाइन में, उसके बाद लाइन चेंज कर देगा आउटपुट का। ठीक है,
उसके बाद हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए कुछ इनपुट हमें चाहिए, और इनपुट को स्टोर कराने के लिए वेरिएबल चाहिए। तो सबसे ऊपर हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंटीजर टाइप का, जिसमें हमारा यूज़र वैल्यू स्टोर करेगा। इसका नाम दे दिया num1, ठीक। और इसको अभी इसमें हमने कुछ नहीं डाला, जब यूज़र इसमें इंसर्ट करेगा, इनपुट हमें देगा, तब हम इसमें इंसर्ट कर देंगे। ऑलराइट, अब हम अपना इनपुट का सिंटैक्स टाइप करते हैं, scanf। इसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर मैं आपको बताता हूँ अब कि होता क्या है। देखो, फॉर्मेट स्पेसिफायर का कुछ ऐसा समझो कि अलग अलग डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। मतलब कि अगर इंट है तो %d यूज़ होगा, अगर फ्लोट है तो %f यूज़ होगा, और अगर स्ट्रिंग है तो %s यूज़ होगा, अगर कैर है तो %c यूज़ होगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो कभी भी अगर आपको इनपुट आउटपुट करना है किसी इंटीजर का, तो हम आप हमेशा लिखोगे %d। इसका मतलब ये होता है आप कंपाइलर को बता रहे हो %d लिख के कि एक इंटीजर वैल्यू आने वाली है, ठीक है। अगर फ्लोट होता तो %f लिखते, कैर होता तो %c लिखते, स्ट्रिंग होता तो %s लिखते। मतलब सबका फर्स्ट लेटर, बस जो इंटीजर उसकी जगह d लिखा जाता है, बस दिस इज अ स्मॉल डिफरेंस। अब उसके बाद आप %, लिखते हो और वेरिएबल का नाम दैट्स इट। तो अगर आपको कोई भी वैल्यू इनपुट लेनी है यूज़र से, तो आप ये सिंटेक्स लिखोगे, इससे आप एक नंबर इनपुट कर सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि मैंने एंड क्यों लगाया है num1 के आगे, एंड का क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो एंड बताता है एड्रेस, एड्रेस किसका, इस num1 का। num1 भैया एक मेमोरी जो भी है मेरे लैपटॉप की, उसमें मैंने एक स्पेस क्रिएट किया है, उसका नाम दे दिया है num1। तो उस मेमोरी का लोकेशन होगा ना, कुछ उस मेमोरी का कुछ एड्रेस होगा, उस एड्रेस को ही रिप्रेजेंट करता है %, ठीक है। तो इस पूरे सिंटेक्स का ये मतलब हुआ कि scanf एक फंक्शन है, एक मशीन है, वो क्या करती है, वो सबसे पहले कंपाइलर को बताती है कि हम यहाँ पे लिख के बता रहे हैं कि हमें एक इंटीजर टाइप का वैल्यू लेना है, %d लिख के बता दिया, और उसको स्टोर कहाँ कराना है वो कॉमा लगा के लिखा जाता है। तो हमने कॉमा लगा के %num1 लिख दिया, %, से क्या हो जाएगा, num1 का एड्रेस आ जाएगा, और num1 के एड्रेस पे %d के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद हम इसे प्रिंट करा के देख भी सकते हैं कि वो वैल्यू स्टोर हुई कि नहीं। तो प्रिंट करते हैं उसके बाद फिर से, और यहाँ पे फिर से स्लैशन लगा के, स्लैशन मैंने बताया था लाइन चेंज करने के लिए यूज होता है, हम स्पेस देते हैं और फिर से %d लिखते हैं। %d क्यों, क्योंकि हम लोग इस बार आउटपुट करने जा रहे हैं एक इंटीजर का। अब यहाँ पे कॉमा और num1। अब एक चीज आप ध्यान में रखना कि सिर्फ इनपुट लेते टाइम आपको एड्रेस देना होता है, आउटपुट के टाइम आपको एड्रेस नहीं देना होता। आउटपुट के टाइम आप डायरेक्ट डायरेक्ट उस वेरिएबल का बस नाम लिख देते हो। बस ये इतना आपको समझना बहुत जरूरी है, इतना आप दिमाग में बैठा लो, ठीक है। क्या हो रहा है एक बार फिर से ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया इंटीजर टाइप का, उस वेरिएबल में हमने कुछ भी वैल्यू भी डाली नहीं, डाल सकते थे बट डाली नहीं, क्यों, हम क्योंकि हम यूजर का वेट करें, जब यूजर इनपुट देगा तब हम उसमें डाल देंगे। उसके बाद हम यूजर को एक मैसेज प्रिंट कराते हैं कि प्लीज एंटर अ नंबर, और स्लैश एन से लाइन चेंज कर दी। उसके बाद यहाँ पे एक स्कैनर फंक्शन चलाया कि यूजर कीबोर्ड पे अगर कुछ भी टाइप करे तो उसको num1 में स्टोर करा दो, और फिर जो भी num1 में स्टोर्ड है उसको बस हमें डेस्कटॉप पे प्रिंट करा के दिखा दो। बस इतना सा है, प्रिंटिंग अ नंबर। अब इसको F9 से कंपाइल करते हैं और F10 से रन करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक आ गया विंडो खुल के, इसमें लिख के आ रहा है प्लीज एंटर अ नंबर। मैं एंटर करता हूँ 5। अब 5 एंटर करके अगर मैं एंटर का बटन दबाऊंगा तो मुझे फिर से 5 प्रिंट होके दिखाना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर हो गई और हमने उसको प्रिंट कराया। अब लेट्स सी ये होता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया, मतलब हमारी वैल्यू स्टोर हो रही है। इसको चेक करने का एक और अच्छा तरीका है, मान लो मैं देखूं कि वो वैल्यू स्टोर हो रही है कि नहीं, तो लेट से इसमें यहाँ पे +4 कर देता हूँ मैं। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी मेरी नंबर की वैल्यू है उसमें 4 प्लस करके प्रिंट कर रहा हूँ मैं। ये बस चेक करने के लिए कि मेरा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। इसको सेव किया, F9 से कंपाइल किया, फिर F10 से इसको रन किया। अब यहाँ पे मैंने नंबर डाला 4। 4 डाल के अगर मैं एंटर दबाऊं तो इसमें 4 ऐड होना चाहिए और आउटपुट आना चाहिए 8। देखते हैं कि ये होता है कि नहीं। तो ये देखो ऐड होके आउटपुट आ रहा है 8, मतलब कि हमारा इनपुट आउटपुट काम कर रहा है। अब ऐसे ही हम लोग इनपुट आउटपुट देख लेते हैं फ्लोट का भी और कैर का भी, और आगे बढ़ते हैं। तो कैर का %c होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर सिंपली आप लिख दो इसको रीनेम करके
एंटर अ कैरेक्टर, ठीक। और दोबारा से इसको प्रिंट करना है अगर तो सी, और यहाँ पे कैरेक्टर में कुछ भी नंबर आप प्लस नहीं कर सकते, तो इसको सिर्फ नंबर ही लिखना होगा। चलो अब इसको रन करा के देखते हैं। तो इस बार हम एक कैरेक्टर इनपुट लेंगे, एफ डाला हमने तो देखो एफ आ गया। अच्छा एक चीज देखते हैं कि अगर कैरेक्टर में हम लोग अगर नंबर इनपुट कराते हैं तो क्या होता है। ठीक है, कैरेक्टर डेटा टाइप हमने ऊपर डाला है। ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने सी एच ए आर लिखना भूल गया। सी एच ए आर डालेंगे कैरेक्टर टाइप का, और इसको कंपाइल करके रन करते हैं। ऑलराइट, तो अब इसमें अगर नंबर डालने की कोशिश करें तो इस नंबर को ये कैरेक्टर की तरह लेगा। ठीक है, अब ये नंबर नंबर नहीं रह गया। अब अगर इस नंबर में आप कुछ प्लस करोगे ना तो देखो क्या होता है, +2 कर दिया। अब इसको फिर से कंपाइल करके इसको रन कराओ और यहाँ पे डालो 6, तो देखो 8 आ रहा है। और यहाँ पे भी आपको करना है %C और उसके बाद नंबर। तो कैरेक्टर इनपुट आउटपुट के लिए सेम चीज सारी रहेगी, बस %D की जगह %C हो जाएगा। और अगर आपको फ्लोटिंग नंबर चाहिए जैसे जिसमें डेसिमल हो तो उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ %F हो जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, तो इतनी सिंपल सी चीज थी। अब आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ, आप यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट करा के देखना, आप यूजर से एक नंबर इनपुट करा के देखना, और आप यूजर से कुछ फ्लोटिंग टाइप के भी नंबर्स इनपुट करा के देखना जिसमें डेसिमल्स हो, उनको प्रिंट करा के देखना, या उन दो नंबर्स इनपुट कराओ, दो नंबर का एडिशन परफॉर्म करा के प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, आगे हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी, तो आप ये ट्राई करो। और अगर कोई डाउट आता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।